नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य भारत सेवा संस्थान में स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं अमेठी के एक छोटे से कस्बे सिवरतनगंज में और यहां पर हम एक होटल पे आए हैं। इस होटल के समोसे बहुत लाजवाब होते हैं, लाजवाब बनते हैं और यहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ एकत्रित है। मैं आम पब्लिक से जानने की कोशिश करूंगा, उनका मन टटोलने की कोशिश करूंगा कि इस बार वो किसको सांसद बना के भेजने वाले हैं। तो चलिए मैं पूछता हूँ। चाचा जी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बार किसको सांसद बनाने वाले हैं यहाँ से अमेठी से? मैं आखिरी उम्मीदवार लूँगा, अभी देख रहे हैं। अभी आपने डिसाइड नहीं किया? अभी नहीं। चलिए चाचा जी से हम पूछते हैं। चाचा जी, इस बार किसको आप वोट करने वाले हैं? हमें डॉक्टर मुस्लिम जहाँ हुए हम राहुल बाबू। जी जी जी। तो डॉक्टर मुस्लिम ने तो भाजपा का दामन थाम लिया है, तो जाहिर सी बात है आप भाजपा को वोट करने वाले हैं। तो हाँ भैया, हम अगर हुई भाजपा तो हम भाजपा। जी जी। लेकिन भाजपा तो दावा करती है, बोलती है कि हम मुस्लिमों से दुर्व्यवहार करते हैं और वो पाकिस्तान भेजने की बात करती है। उसके बाद भी आप भाजपा को वोट करना चाहेंगे? नहीं भैया, वो कहूँ न भेजी है इमरान भैया कहीं न किस आते रहा लड़ाई झगड़ा कोनो बात नहीं मालूम। जी जी जी। चाचा जी, इस बार आप किसको वोट करने वाले हैं? यहाँ से किसको सांसद बना के भेजने वाले हैं? हम लोग तो राहुल गांधी को सांसद बना के यहाँ से भेजने वाले जी जी जी। भारी मतों से। कड़ी टक्कर दे रही है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी का क्या हाल होगा यहाँ पर? कोई टक्कर उक्कर नहीं है जी, सीधा मुकाबला, मतलब राहुल गांधी इस बार आर पार है। आपकी लाल टोपी ही देख के हमको लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सपा से आप संबंध अपने रखते हैं। तो आप अमेठी के रहने वाले हैं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं आपके माध्यम से कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी कौन सी पार्टी का समर्थन कर रही है। आपने यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने सीधा सा समर्थन हमको लगता है दे दिया है। आपके शब्दों में मैं जानने की कोशिश करूँगा, आप इस बार किसको सांसद बनाने वाले हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी राहुल गांधी का समर्थन किया है अमेठी में और रायबरेली में। जी दोनों जगह जी दोनों ही दल, मतलब सोनिया जी और राहुल गांधी चुनाव जीते। जी। आपके जो नेता हैं समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनको आधा मुख्यमंत्री भी कहा जाता था अखिलेश के ज़माने में, आजम खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, अमेरिका से उन्होंने सहायता मांगा है कि अमेरिका हस्तक्षेप करके यहाँ के मुस्लिमों को दूसरी राष्ट्र में पदार्पण करवा दे। उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है? क्या ये फिर मुस्लिमों की तुष्टीकरण के लिए ऐसा बयान दिया है या फिर किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का भाषण सुना है आपने? जी। कहीं सपा बसपा कांग्रेस साथ अली है तो हमारे पास बजरंग बली। जी जी जी। और मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, हमारे घर में जो बजरंग बली कैलेंडर रखा है ये भारतीय जनता पार्टी का दिन हुआ जी। तुष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। सवाल है आजम खां का, तो का साक्षी महाराज उन्नाव में दूध दे रहे हैं क्या? माननीय अखिलेश यादव वो भी हिंदू हैं जी। पिछड़ी जात के हैं और मुख्यमंत्री पद से जब हटे जी। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गंगा जल तीर्थ होता है। इतना बड़ा पापी है जी। इसलिए कोई यादव जात के हैं। और जो गंगा में अखिलेश यादव ने है तो कौन सा गंगा लाएगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? हनुमान जी को दलित बता दिया। जातिवाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा हिंदुस्तान में और कोई नहीं करता। इससे बड़ा ढोंगी मुख्यमंत्री देश के नहीं मिलेगा। मेरा एक सवाल और आपसे है। बीजेपी से सांसद हैं वरुण गांधी ने एक बयान, अपना स्टेटमेंट दिया है कि जिस प्रकार मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, तो इस वजह से शायद जो है कि अखिलेश यादव ने उनको, मुलायम सिंह यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है जी। हम तो कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार को डूब कर मर जाना चाहिए जी। अगर मुलायम सिंह यादव अयोध्या में गोली चलवा करके राम भक्तों पर गोली चलवाई तो ये राम भक्त की जो सत्ता बैठे क्या कर रहे हैं? मलाई खाने के लिए बैठे हैं। मुलायम सिंह यादव जेल में डालो और सत्ता छोड़ो। योगी जी, तुम ढोंगी हो, देश का प्रधानमंत्री ढोंगी है और हत्या कहते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुलायम सिंह को जेल में डालो। समय आया रहा, हम तो चाहते हैं, और नहीं तो ढोंगी रग मत रचो। ये मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे हैं, ये ढोंगियों के नहीं, हिंदुस्तान के हमारे पूर्वज हैं, केवल योगी के नहीं। चलिए, इसी कड़ी में मैं सर आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, इस बार आप यहाँ से किसको सांसद बना के भेजने वाले हैं? राहुल गांधी बार राहुल गांधी जी को। जी हाँ।
राहुल गांधी इस बार 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अमेठी से और तमिलनाडु की वायनाड सीट से। तो क्या ये एक प्रकार से डर है स्मृति ईरानी जो यहाँ पर आई हैं, इस वजह से ये अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए हैं, या फिर ये 2 जगह से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? पहली बात है डर तो आपने किसी कह दिया। क्या यह पहली बार हुआ कि राहुल जी 2 जगह लड़ रहे हैं? मोदी जी नहीं लड़े हैं, आडवाणी जी नहीं लड़े हैं जी, सुषमा जी नहीं लड़ी हैं जी। तो डर शब्द कैसे आ गया? दरअसल वहाँ के लोगों की इच्छा थी वायनाड जी यहाँ से भी राहुल जी करेंगे, जी उन्होंने सबकी इच्छा रखते हुए जी। वहाँ से अपना नाम रखा। अच्छा, एक सवाल मेरा और आपसे है कि राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ रहे हैं, अगर बाय द वे दोनों सीटों से जीत जाते हैं तो कौन सी सीट वो छोड़ेंगे? फिलहाल अमेठी तो नहीं छोड़ेंगे जी, और वायनाड में भी उन्होंने कहा मेरा पुराना संबंध है, मेरे पिताजी की अस्थियां यहाँ की नदियों में प्रवाहित हैं, तो वायनाड से भी उनका पुराना रिश्ता है। तो आप कैसे फुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अमेठी नहीं छोड़ेंगे? भाई, चूंकि हम लोग उनसे दिल से जुड़े हैं राहुल जी से, जी, हम लोग दिल से जुड़े, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि राहुल जी अमेठी में रहेंगे। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो किसको वोट करने वाले हैं। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, आप इस बार किसको यहाँ पर वोट करने वाले हैं, किसको सांसद बना के दिल्ली भेजने वाले हैं? राहुल जी को वोट करेंगे। राहुल जी को वोट करेंगे। चलिए, इसी कड़ी में अगले सज्जन जी से पूछना चाहता हूँ। सर, आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आप इस बार किसको सांसद बना के अमेठी दिल्ली भेजने वाले हैं? बीजेपी को, बढ़िया हो स्मृति ईरानी को। अभी ईरानी को नहीं, हम बीजेपी को करेंगे चाहे जो भी हो। अच्छा, मतलब कैंडिडेट कोई हो, हाँ, पार्टी से मतलब आप रखते हैं? हाँ, जी जी बीजेपी हमको प्रिय है, हमारा पूरा गांव टोटल करेगा बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी ने 2014 मैनिफेस्टो में कहा था अच्छे दिन आएंगे, आपके अच्छे दिन आए क्या? जी, क्यों नहीं अच्छे दिन आए? जब 65 सालों में कुछ नहीं बदला, 5 सालों में आप क्या चाहते बदलने के लिए? यहाँ का पूरा जो पढ़ा लिखा समुदाय है जी, जो भी बीजेपी को वोट करेगा निश्चित। नहीं, उन्होंने कहा था हम काला धन ला देंगे, राम मंदिर का निर्माण करवा देंगे, लेकिन न काला धन आया न राम मंदिर का निर्माण हुआ। 5 सालों में आप तो 65 साल में कुछ नहीं कर पाए कांग्रेस, जी। तो 5 साल में भी अभी तो बहुत समय है। बीजेपी जो है 100 बेटर पार्टी है सब पार्टियों से। जी जी और ये भी मान लीजिए आप कि जितनी भी पार्टी इकट्ठा होकर बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। हाँ, चाहे जितने भी रावण रथी बीरथ रघुवीरा, जी, जितनी भी पार्टी हैं जी, कोई भी पार्टी बीजेपी को मात नहीं दे सकती। जी जी जी, हाँ, कहने को तो कुछ भी लोग कहते हैं। जी जी जी। हाँ, कहने को तो कुछ अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देंगे। अभी आप बॉर्डर पे जाके देखिए जी, जो व्यवस्था मोदी जी ने किया है जी, कि कोई 65 सालों में किसी पार्टी ने नहीं किया। बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह जो भी आप किसी भी मिलिट्री से जो कार्य करता है उससे आप पूछ लीजिए जी, वो आपको बता देगा पूरी बात। लेकिन मोदी जी पे आरोप लगते हैं कि ये चुनाव में सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना, गलत बात। चलिए, इसी कड़ी में मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप किसको सांसद बना के यहाँ से दिल्ली भेजने वाले हैं? राहुल गांधी को। क्यों? जबकि आप जानते हैं कि जेएनयू में देशद्रोही नारे लगते हैं और उसके बाद राहुल गांधी उनका समर्थन करने चले जाते हैं, उसके बाद भी आप राहुल गांधी को वोट करना चाहेंगे, क्यों? हमारे संसदीय सीट से उनको ज़्यादा लगा और इसलिए। अच्छा, मतलब ये गृह राज्य कह सकते हैं आप उनका। चलिए, हमारे परवेज भाई बैठे हुए हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, आप इस बार किसको वोट करने वाले हैं यहाँ से? राहुल गांधी को। क्यों आप करना चाहेंगे राहुल गांधी को? नीतियाँ हैं, अमेठी में ज़्यादातर विकास उनकी देन है जी, और हमेशा वो जीते हैं। इस बार भी लगभग 3 लाख से ऊपर जीते। जी जी। परवेज भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी को आप वोट देंगे, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी इस बार 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर वो दोनों जगह से जीत जाते हैं तो कौन सी सीट यहाँ से छोड़ के जाएंगे? ये तो बात का मुद्दा होगा ना। अभी जी। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जगह से जीतने के बाद ये डिसाइड करेंगे, ये अलग कमान करेंगे, इस पे अभी हम क्या बता सकते हैं। जी जी, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और प्रवेश भाई है, आप सिवर्तनगंज के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, तेज तर्रार कार्यकर्ता माने जाते हैं। किसी की समस्या जुड़ी होती है तो आप सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको 24 घंटे के लिए नायक मूवी की तरह प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? भ्रष्टाचार पर सबसे पहले ध्यान देंगे, करप्शन को। अन्ना हजारे भी आए थे 2011 में भ्रष्टाचार खत्म करने, लेकिन वो तो बैठ के जो है ढोंग के हिसाब से आए थे जी, अपना जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए थे। केजरीवाल को आगे करके दिल्ली में सरकार बना के वो कुंभकर्ण की नींद सो गए थे। जी 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 जी।
आपको लगता है कौन सी पार्टी देश से भ्रष्टाचार खत्म कर पाएगी? कांग्रेस। कांग्रेस खत्म कर पाएगी। आपको पता है कांग्रेसी जितने भी नेता हैं सब लगभग भ्रष्टाचार के लपेटे में हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं? देखिए, अगर वो भ्रष्टाचार के लपेटे में थे तो 5 साल सरकार के पास टाइम था। किसी एक भ्रष्टाचारी को उन्होंने जेल भेजा हो। जी कांग्रेस के इतना भ्रष्टाचार का नारा लगा कि सरकार आई थी मोदी जी की, जी। उन्होंने एक भी भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेजा। जी। तो इसका मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं था कांग्रेस के पास। यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने पूछा, सबसे बुजुर्ग आप यहाँ पर मुझे दिखे। आपका अनुभव बताएगा कि आप यहाँ पर किसको सांसद बना के भेजने वाले हैं दिल्ली? दरअसल हम तो बीजेपी का बहुत पहले से वोट देते रहे हैं जी। लेकिन बीजेपी का संगठन हाँ और इनके लोग हमारी वोट को वोट ही नहीं समझते रहे, बाद में कहते हैं तो हमारे साथ ही नहीं रहे जी। और इसलिए बीजेपी को वोट देते थे कि मंदिर बनेगा अयोध्या में जी। हम भक्त हैं वहीं से जी। मंदिर में पूजा करेंगे जी। लेकिन मोदी बेचारे 5 साल में देखने तक नहीं गए मंदिर। जी, जी, इसलिए अब मोदी को वोट नहीं करेंगे, अब राहुल जी को ही जी। अब की बार 4 लाख पार। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी मंदिर का निर्माण करवा पाएंगे? हाँ, उनके मंदिर के विषय में राहुल गांधी के राजू जी ने ताला खुलवाया जी। और अदालत से ताला खुल गया, न कोई गोली चली न गट्ठा चला जी। अब ये बेचारे कहते हैं कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है जी। बीजेपी मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला को लाएंगे। 5 साल कहते कहते हम लोगों का आंखें खोखिला गई कि अयोध्या में मंदिर अब न बन पाई। जी, जी। इसलिए अभी झूठे वादों से उब गए। हिंदुस्तान की हमेशा से पहचान रही है भाईचारे की, और शायद ये जो 2 तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं वो हिंदुस्तान की अनेकता में एकता को प्रदर्शित कर रही हैं। एक तरफ भगवा वस्त्रधारी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ बैठे हुए हमारे हाजी साहब, और देखिए कैसे भाईचारा इतना है कि ये लोग बैठे हुए हैं, जबकि बीजेपी दावा करती है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कट्टर हैं और दुश्मनी है, आपस में बहुत सारे दुष्प्रचार करती है। तो मैं इसी कड़ी में मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा इस बार यहाँ से किसको सांसद आप बना के भेजने वाले हैं? हम तो सदैव से जब जनसंघ थी तब से हम उससे जुड़े हैं जी। आज भी हम बीजेपी के अलावा आज तक किसी को हमने वोट नहीं किया जी। आज हम अपनी वोट से स्मृति ईरानी को विजयी बनाना चाहते हैं। जी जी जी। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का निर्माण करवा पाएगी? मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए किया क्योंकि आप साधु संतों की वेशभूषा में हैं, और शायद ये मेरा सवाल आपसे लाजमी है कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी करवा पाएगी, जिसको आप? हाँ, करवा पाएगी। कुछ समय समझने में लगता है, जबकि हम समझते हैं जी कि अब तक राम मंदिर बन गया होता, जी। बीजेपी के द्वारा बना होता जी। मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि शायद हमको ये मालूम है कि वो वहाँ की कुछ जमीन जी किसी एक मुसलमान के नाम दर्ज है वो, जी। इसीलिए वो राम मंदिर बनने में थोड़ी सी अड़चन है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस समय जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर ऐसे समय में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा, जबकि ये देश का संवेदनशील मामला है, तो फिर कौन सी सरकार करवा पाएगी बीजेपी? क्या आपको लगता है भविष्य में बीजेपी इसका निर्माण करवा पाएगी? हाँ, समय आने पर, जब समय आता है तो सभी कार्य सफल हो जाते हैं जी। समझने में को थोड़ा सा समय लगता है, अभी 5 साल बीते हैं जी। तो जब समय आएगा, और समय आ रहा है, करीब आ रहा है जी। हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव के पहले पहले राम मंदिर बन सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया, ये सिवर्तनगंज का बहुत ही फेमस होटल है और यहाँ की समोसे जो बहुत लाजमी होते हैं, मैंने इससे पहले टेस्ट किया है, और इस होटल के ये मालिक हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर होटल पे बहुत सारी चर्चाएं हुआ करती हैं, हिंदुस्तान में एग्जिट पोल इसी होटल से निकल के सामने आ जाते हैं। मैं सर आपसे जानने की कोशिश करूँगा, आप किसको सांसद बना के यहाँ से दिल्ली भेजने वाले हैं? इसमें चलाने को लोग ज़्यादा चाह रहे हैं जी। अच्छा, होटल पे चर्चाएं हुआ करती हैं? यहाँ लोग जो आते हैं करीब 80% स्मृति ईरानी के पक्ष में बोलते हैं जी। 20% में दलाल वगैरह हैं जी।